सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑटोकैड के कुछ इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि टूल्स मेनू के अंदर इंक्वायरी ऑप्शन के अंदर आता है, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ डिस्टेंस कमांड के बारे में, रेडियस के बारे में, एंगल के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, रीजन मास प्रॉपर्टी के बारे में, लिस्ट के बारे में और लास्ट में आईडी पॉइंट के बारे में। चलिए इसे ऑटोकैड एप्लीकेशन के माध्यम से समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके लिए मैं ऑटोकैड एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। एक्चुअल में जब आप ऑटोकैड एप्लीकेशन को खोलिएगा तो ये वाला मेनू बार आपको नहीं शो करेगा। इस मेनू बार को शो करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में सबसे लास्ट में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, छोटा सा। इस पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ ये हाइड मेनू बार बाय डिफ़ॉल्ट हाइड मेनू बार पर क्लिक रहता है। आप देखिए ये हाइड हो चुका है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड ही रहेगा। हमको इसे विजिबल करना है तो शो मेनू बार पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये विजिबल हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मेनू बार है। इस टूल्स के अंदर इंक्वायरी वाले ऑप्शन में आप डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, रीजन मास प्रॉपर्टी, लिस्ट, आईडी पॉइंट, ये सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ये इसमें से कुछ ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यूटिलिटी टूल्स के अंदर मेजर्स वाले ऑप्शन में क्विक, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया और वॉल्यूम, कुछ ऑप्शन यहाँ भी है। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक ऑप्शन को मैं करके बताता हूँ कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको पता ही है, और डिस्टेंस लाइन का या फिर किसी ऑब्जेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसके लिए ये कमांड का यूज होता है। मैं इससे बाहर आता हूँ। अब इसका मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा। फर्स्ट पॉइंट और यहाँ मेरा सेकेंड पॉइंट। आप देख सकते हैं एलाइन डिस्टेंस भी 799.943 और 777.155। ये स्टेट डिस्टेंस है इतना 777.155 और एलाइन डिस्टेंस इसने 799.943 इसने दोनों बताया है। और ये सेकेंड पॉइंट, दोनों डिस्टेंस इसने बताया, एलाइन डिस्टेंस और मेरा जो एक्चुअल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच, वो दोनों। और साथ में इसने ये एंगल वर्टिकल डिस्टेंस भी यहाँ से इसने बता दिया। यहाँ तीनों तरह के डिस्टेंस इसने बताया, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और साथ में हाइपोटेन्यूज जिसको कहेंगे वो डिस्टेंस। आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। रेडियस, हम जानते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ही, सर्किल का ही रेडियस होता है। तो या तो सर्किल हो या फिर आर्क हो, वो रेडियस
फाइंड करने में इसकी मदद इस कमांड का यूज़ होता है। मैंने एक सर्किल लिया, यहाँ से मैं रेडियस पर क्लिक करूँगा। मैंने रेडियस पर क्लिक किया। आर्क और सर्किल, या तो आप आर्क सेलेक्ट कीजिए या फिर सर्किल सेलेक्ट कीजिए, दोनों केस में ये रेडियस बताएगा। मैंने इस सर्किल को सिलेक्ट किया। ये ऑटोमेटिक है, इसने रेडियस 183.689 रेडियस बताया। साथ में इसने डायमीटर को भी बताया, आप देख सकते हैं 367.3792 ये डायमीटर भी बता रहा है। अब जो है आर्क भी मैं करके देखता हूँ। आप तो यहाँ देख सकते हैं मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस आर्क का इसके माध्यम से मैं रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट किया, रेडियस को यहाँ से लेफ्ट क्लिक से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से। आप देख सकते हैं यहाँ रेडियस और डायमीटर यहाँ भी इसने शो किया। अगला ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो कि है एंगल का। तो एंगल करने के लिए सपोज मैंने एक पॉलीगॉन बनाया। पॉलीगॉन के लिए मैंने पॉलीलाइन यूज किया। पहला साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। मान लिया जाए इन दोनों लाइन के बीच मुझे एंगल पता करनी है, तो मैं एंगल यहाँ से लूँगा। एंगल वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। सेलेक्ट आर्क सर्किल लाइन, आर्क सर्किल और लाइन, या तो आप आर्क लीजिए या सर्किल लीजिए और लाइन लीजिए, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने लाइन लिया, सेकंड लाइन को मैंने यहाँ क्लिक किया। आप देख सकते हैं ये एंगल इसने 94 डिग्री का एंगल बना दिया। यदि ये आर्क भी होता आर्क, तो वो उसका भी एंगल बताता। अब देखिए यहाँ पर मैं एक आर्क बना रहा हूँ रेडियस की मदद से। ये सर्किल का रेडियस है। यहाँ सर्किल का रेडियस विजिबल नहीं है, इट मीन्स सेटिंग में मुझे कुछ चेंज करनी होगी। स्नैप सेटिंग में मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ ऑन है। ओके, मैंने लाइन सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपका सेंटर ये शो कर रहा है। तो अब जो है मैं रेडियस के मदद से एक आर्क आप लोग को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस सर्किल को आर्क, ये रेडियस के माध्यम से एक आर्क को शो किया। मुझे इसका जो है एंगल पता करना है कि इस आर्क में जो है इसका आर्क का एंगल कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एंगल ऑप्शन को क्लिक करूँगा और ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ये 105 डिग्री का एंगल इसने बता दिया। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन जो है मेरा यहाँ एरिया का है। तो एरिया कैलकुलेट करने का मेरे पास दो मेथड है। एक तो मैं बाई वर्टेक्स बाई सेलेक्ट करके
एरिया मैं कैलकुलेट करूँ कंप्यूटर के मदद से, या फिर डायरेक्ट मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट करते हुए उसका एरिया बताऊँ। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, वो कॉर्नर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि हर एक कॉर्नर पर आप जाकर क्लिक कीजिए। उसके आधार पर जहाँ-जहाँ आपने क्लिक किया, उसके आधार पर ये एरिया ये बताएगा। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, आप एरिया देखिए, ये 95796 इसने बताया, साथ में इसका पेरीमीटर बताया। अब इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। और दूसरे मेथड में क्या है कि जैसे ही मैं एरिया यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, या एरिया आप कमांड लाइन से भी ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एरिया है। मैंने तो बाय एरिया जो है कमांड लाइन से सिलेक्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसने कॉर्नर पिकअप करने के लिए कह रहा है। तो मैंने अभी कॉर्नर पिकअप किया और एरिया फाइंड किया। अब जो है मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर पॉलीलाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, पॉलीगॉन बना हो, किसी भी तरह का पॉलीगॉन बना हो, ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल या रेक्टेंगुलर, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट आप लेफ्ट क्लिक से आपको करना है। आपको एरिया और उसका लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ बता रहा है। यहाँ टोटल लेंथ आ गया, एरिया और टोटल लेंथ आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ। अब अगला ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है वॉल्यूम का। हम जानते हैं वॉल्यूम में लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। तो इस वॉल्यूम को बताने के लिए हमको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। सपोज मैंने ये जो है मॉडिफाई टूल्स बॉक्स, यहाँ पर आपको 3D ऑब्जेक्ट के लिए या तो आप एक्सट्रूड कमांड के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको 3D का ऑप्शन मिल जाएगा। 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल इसका हम व्यू चेंज करते हैं। मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ। अब मैं एक 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ बॉक्स कमांड से। फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर और ये थर्ड कॉर्नर। ये एक्चुअली 3D ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब यदि इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो सबसे पहले अगर मैनुअली देखा जाए तो आपको लेंथ इसकी बतानी होगी, विड्थ बतानी होगी और हाइट बतानी होगी, तब जाके तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तब इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो ये तो सिंपल सा क्यूबाइड का पिक्चर था। लेकिन मान लीजिए यदि ये कॉम्प्लेक्स पिक्चर हो, इरेगुलर शेप बॉडी हो, तो उस कंडीशन में इस कमांड के मदद से बड़े मज़े में उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो सपोज मुझे अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है।
ये एक्चुअली आपको थोड़ा-सा ये कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा। मैं इसे इस लाइन को पीछे के लाइन को हाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं अब ये क्यूबॉइड का शेप आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसकी इसकी मैं वॉल्यूम इस कमांड की मदद से बताने जा रहा हूँ। जो कमांड क्या है, फिर से मैं मेनू बार को अपीयर किया और यहाँ से टूल्स के अंदर इंक्वायरी है, उसके अंदर मेरा वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के लिए ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं जैसे ही कर्सर इसके पास ले गया, इसका कलर चेंज होके ये ब्लू हो गया। जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा लेफ्ट क्लिक, आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम यहाँ हमको मिल चुका है। इंटर एक सिंपल सा जो है फिगर मैं बनाता हूँ, 2D फिगर होगा। वो एक्चुअल में जो है कुछ डायमेंशन लेके मैं बनाता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। मैं फिलहाल ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ F8 से। यहाँ पर मैंने 10 लिया यूनिट, मैंने इसको इंटर किया। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल, छोटा सा मैं क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जो है इस डायरेक्शन में भी मैं 10 लूँगा, इस डायरेक्शन में भी मैं यहाँ 10 लूँगा और फाइनली मेरा एक स्क्वायर बन चुका है। अब जो है मुझे इसको एक्सट्रूड करनी है, तो एक्सट्रूड के लिए मैंने इस रीजन को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर किया। यहाँ पर अब इसकी हाइट भी मैं 10 दे देता हूँ, तो ये परफेक्ट एक क्यूब बन चुका है। जब इसका मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा, चूँकि लेंथ, विड्थ और हाइट इसमें तीनों मुझे पता है, तो लेंथ है 10 यूनिट, विड्थ है 10 यूनिट और हाइट है 10 यूनिट। तीनों का मल्टीप्लिकेशन यदि मैं करूँ तो ये होगा 1000 यूनिट, जो कि वॉल्यूम होगा। तो चलिए इस मेथड से अब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या ये 1000 यूनिट है। तो फिर से मैं टूल्स में गया, इंक्वायरी वाले ऑप्शन में गया, ये वॉल्यूम पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही इस पर इंटर कीजिएगा तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ 1000 जो है यूनिट का ये वॉल्यूम शो कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ। मैं इस कमांड से अब बाहर आ रहा हूँ। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। याद रखें आप एक तो यहाँ से जो है यहाँ से ये कमांड चूज कर सकते हैं, इंक्वायरी में जाके चूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ व्यू चेंज किया, व्यू चेंज करने के बाद यहाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाकर होम टैब के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं यूटिलिटी में आप वॉल्यूम को यहाँ देख सकते हैं। अब चलता हूँ मैं अगला ऑप्शन, जो आपको जो है यहाँ पर एक काम करता हूँ, फिर से शो मेनू बार, जो कि टूल्स मेनू के अंदर आपको
मिल जाएगा रीजन मास प्रॉपर्टी। और मैं रीजन मास प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये छोटे से क्यूब का, जिसका लेंथ 10 यूनिट है, विड्थ 10 यूनिट है और हाइट 10 यूनिट है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और इंटर किया। इसमें एक तो मास बताया, दूसरा वॉल्यूम बताया और बाउंडिंग बॉक्स के बारे में इसने बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, रेडियाई ऑफ गायरेशन, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको मास और वॉल्यूम के साथ देखने को मिल जाएगा। अब हम अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टूल्स मेनू बार के अंदर मैंने इंक्वायरी ऑप्शन के अंदर लिस्ट, इस लिस्ट को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने इंटर किया। आपने जो जो कमांड यूज किया, इस स्पेस में जो जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जिस जिस कमांड का यूज करके वो क्रिएट हुआ है, वो सारे का लिस्ट यहाँ आप देख सकते हैं। ये तो लिस्ट था। अब मैं अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। टूल्स, इंक्वायरी, ये आईडी पॉइंट। ये आईडी पॉइंट कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट आप इससे पता कर सकते हैं। हम जानते हैं, इसका हम क्या करते हैं, टॉप व्यू ले लेते हैं। हम जानते हैं, हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जो है ड्राइंग कहाँ बनाए हैं, किस कोऑर्डिनेट में बनाए हैं, इसे जानना हमें ज़रूरी पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, आईडी कमांड का यूज़ करते हैं। ये आईडी कमांड आपको यहीं से इंक्वायरी आईडी पॉइंट, ओके, इससे आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो रिपीट आईडी पॉइंट कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है और जेड कोऑर्डिनेट क्या है। जेड कोऑर्डिनेट तो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ एक्स वाई प्लेन पर बनाया है। फिर से रिपीट आईडी, यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को आप देख सकते हैं। रिपीट आईडी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आईडी का काम क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस में बना है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसे ये फाइंड करता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी कमांडें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।